नमस्कार साथियों। ईरान ने भारत को इजाजत दे दी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए। भारत के साथ साथ 4 अन्य देशों को भी ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी है। वह कौन से 4 देश हैं ये हम आपको बताएंगे। साथ ही इस समय अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं। ईरान ने 5 बड़ी शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं। वह क्या शर्तें हैं ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि जिन लक्ष्यों को लेकर और ईरान पर हमला किया था अमेरिका ने, वह लक्ष्य अब पूरे होते नजर आ रहे हैं और ईरान की रिजीम चाहती है कि ये युद्ध समाप्त हो जाए। ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि ईरान लगातार कह रहा है कि वह कोई बातचीत नहीं करना चाहता है, कोई समझौता नहीं करना चाहता है और चाहता है कि ये युद्ध अब आर पार का युद्ध हो जाए। लेकिन ट्रंप की तरफ से अब कोशिश की जा रही है, अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ईरान से बातचीत हो और ये युद्ध, ये संघर्ष किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन बयान जो है अमेरिका की तरफ से वो इस तरीके से दिया जा रहा है कि ईरान चाहता है कि ये युद्ध समाप्त हो जाए। अब व्हाइट हाउस की तरफ से क्या कहा गया ये अगर हम आपको पढ़ के सुनाए तो व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ईरान में अपने लक्ष्यों के करीब है और ईरान की रिजीम युद्ध को समाप्त करने के लिए रास्ता देख रही है। ऐसा व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनना चाहिए। अब्बास अराक्ची कहते हैं कि हमारा बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान अपनी रक्षा जारी रखेगा। मित्र देशों के जरिए अमेरिका ने संदेश भिजवाए हैं लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई है। ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि उनका समझौता करने का कोई इरादा नहीं है, ईरान का समझौता करने का कोई इरादा नहीं है। और ट्रंप ने जो बातचीत का दावा किया था उस पर अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हुई है, बस उन तक मैसेज भिजवाया गया है, कुछ संदेश उन तक पहुंचाए गए हैं जो कि उनके मित्र देशों के जरिए उन तक पहुंचे हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई है। जबकि ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और बातचीत आगे बढ़ रही है, इसलिए 5 दिनों तक वह ईरान पर हमले रोक रहे हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। अब ईरान की तरफ से 5 बड़ी शर्तें रखी गई हैं बातचीत के लिए। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने भी 15 शर्तें पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान जो कि मीडिएटर के रूप में सामने आया है, तो पाकिस्तान के जरिए 15 शर्तों की लिस्ट ईरान तक पहुंचाई गई है, जिसके जवाब में ईरान ने भी 5 बड़ी शर्तें अमेरिका के सामने रख दी हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से कौन सी शर्तें पहुंचाई गई हैं ये अभी तक सामने नहीं आया है, ना ही ये व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि ये 15 शर्तें ईरान के सामने रखी गई हैं। लेकिन ईरान ने जो 5 शर्तें रखी हैं वह हम आपको बताएंगे। सबसे पहली शर्त है, ईरान ने कहा है कि हमले और हत्याएं, लक्षित जो हत्याएं की जा रही हैं, उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया, अली लरजानी को मारा गया जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के हेड थे, उनको मारा गया और इसके अलावा आईआरजीसी के कई बड़े अधिकारियों को मारा गया। तो जो इस तरीके से टारगेटेड हत्याएं जो की जा रही हैं उस पर पूरी तरीके से रोक लगे, ये ईरान की पहली शर्त है। अगर इस शर्त को पूरा किया जाएगा तभी बातचीत होगी। तो ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त है, युद्ध दोबारा कभी अमेरिका ईरान पर युद्ध नहीं करेगा या हमला नहीं करेगा, इसको लेकर एक ठोस मैकेनिज्म बनाना चाहिए। ये ईरान की दूसरी शर्त है कि ऐसा नहीं कि आपका कभी भी मूड स्विंग हुआ और आपने ईरान पर हमला कर दिया। तो दूसरी शर्त यह है कि ईरान पर हमला अमेरिका नहीं करेगा, इसको लेकर भी गारंटी होनी चाहिए। तीसरी शर्त ईरान ने जो रखी है बातचीत के लिए वह है
युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए भुगतान और हर्जाना की गारंटी, यानी कि जो नुकसान ईरान को हुआ है उसकी भरपाई की जाए, उसका हर्जाना दिया जाए। चौथी जो शर्त है वह है कि सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति हो, यानी कि सिर्फ ईरान पर ही हमले बंद हो जाएं ऐसा नहीं, बल्कि हिजबुल्ला, उनके जो सहयोगी हैं हिजबुल्ला, लेबनान पर भी पूरी तरीके से जो इजराइल हमले कर रहा है वो भी पूरी तरीके से बंद होने चाहिए। ये ईरान की चौथी शर्त है। और पांचवी ईरान की शर्त है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से ईरान का कंट्रोल होगा। ये पांचवी शर्त है। तो ईरान की ये 5 शर्तें हैं, इनको सामने रखा गया है और कहा गया अगर ये 5 शर्तें अमेरिका पूरी करेगा तो ही बातचीत आगे बढ़ेगी, तो ही बातचीत और समझौता होगा। अगर ये शर्तें, इसमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती है तो ईरान बातचीत के लिए आगे नहीं आएगा। और इन सब के बीच जब ये बातचीत को लेकर सबको बातें चल रही हैं, इन सब के बीच ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। बुधवार को भी ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया और दावा किया गया ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया कि ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला किया है, मिसाइल दागी है। हालांकि इजराइल ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन एक वीडियो जारी किया गया है फार्स न्यूज एजेंसी के द्वारा जो आप देख सकते हैं, जिसमें एक पावर प्लांट के पास से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। आसमान की तरफ धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लग रहा है कि भारी नुकसान हुआ है। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि इजराइल का यह सबसे बड़ा पावर प्लांट है। हालांकि आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि मिसाइल तो गिरी है, लेकिन वह मिसाइल पावर प्लांट के पास खाली पड़ी जगह पर पड़ी है, यानी कि पावर प्लांट पर हमला नहीं हुआ है बल्कि पास में मिसाइल गिरी है। हालांकि जो वीडियो दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि पावर प्लांट के ऊपर ही धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईरान का कहना है कि उसने इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला किया है, लेकिन इजराइल ने इस बात से इनकार किया है। इस बीच आईआरजीसी ने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का भी दावा किया है। कहा जा रहा है कि आईआरजीसी ने अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। इससे पहले F-35 को आईआरजीसी ने मार गिराया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थीं। अब इन सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक इंटरव्यू में बोल रहे थे। उन्होंने जिसमें कहा है कि अमेरिका को इजराइल ने इस युद्ध में जबरदस्ती धकेला है, यानी कि ये अमेरिका का युद्ध नहीं था, ये ईरान का युद्ध नहीं था, लेकिन इजराइल ने अमेरिका को जबरदस्ती इस युद्ध में धकेल दिया है, ऐसा कह रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। अराक्ची कहते हैं कि इजराइल का एकमात्र उद्देश्य है कि इजराइल अपने आसपास देशों की जमीन को हथिया कर एक ग्रेटर इजराइल बनाना, ये इजराइल का लक्ष्य है और जिसको पूरा करने के लिए उसने अमेरिका को भी घसीट लिया है, ऐसा कह रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। अब ईरान ने भारत को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दे दी है। भारत के साथ साथ कुछ 4 और देशों को ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दी है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमने कुछ देशों जिनमें जो हमारे दोस्त हैं, यानी कि मित्र देश हैं, उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। इनमें चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं।
यानी भारत के अलावा चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं और निकल सकते हैं। भारत के लिए ये कितनी बड़ी खबर है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत का कच्चा तेल इस रास्ते से 50 से 60% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है और जो एलपीजी गैस आयात होती है भारत में, उसका लगभग 90% हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजर कर आता है। सबसे ज़्यादा एलपीजी कतर से आती है। हालांकि कतर के रास लफान में ईरान ने जो हमला किया था, उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ है, उसके चलते अब भारत उसी मात्रा में, जिस बड़ी मात्रा में एलपीजी कतर से ले रहा था, वह शायद नहीं ले पाएगा। तो आने वाले समय में संकट जो है वो कम होने वाला नहीं है, भले ही ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दे दी हो। इसके अलावा अब बात करें तो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा कि कुछ इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान का दुश्मन पड़ोसी देश के साथ मिलकर आइलैंड पर कब्जे की तैयारी में है। हमारी दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी नज़र है। अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो उस पड़ोसी देश पर विध्वंसकारी हमले किए जाएंगे। यानी कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबाफ ने एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर बोली है कि ये पड़ोसी देश, यानी कि वो यूएई हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है, कतर हो सकता है, कुवैत हो सकता है, इनमें से कोई एक देश अमेरिका का साथ देते हुए जो ईरान का खार्ग आइलैंड है उस पर कब्जे करने की तैयारी में है। और अगर ऐसा प्रयास किया जाता है तो फिर ईरान की तरफ से उस पड़ोसी देश के खिलाफ विध्वंसकारी हमले किए जाएंगे, ऐसा ईरान के स्पीकर, पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ का कहना है। दरअसल ईरान का खार्ग आइलैंड ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ईरान के कुल कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 90 से 95% हिस्सा अकेले इसी द्वीप से होकर गुजरता है। यानी कि जो खार्ग आइलैंड है ईरान का, वह ईरान के लिए ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड है, जिस पर इजराइल के द्वारा हमला भी किया गया था, जिसके बाद ही ईरान ने खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका से जो सैनिक निकले हैं, लगभग 4 से 5 हज़ार सैनिक इस समय समुद्री रास्ते में हैं और मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि वो सैनिक खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए हमला कर सकते हैं, कब्जे के लिए खार्ग आइलैंड पर उतर सकते हैं, और जिसमें उनका साथ खाड़ी देश देंगे। जाहिर सी बात है कि वो सैनिक आएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्योंकि जितने भी इन खाड़ी देशों में अमेरिकन बेसेस थे उनको पूरी तरीके से ईरान ने तबाह कर दिया है। तो अब ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ वही बात बोल रहे हैं कि अगर कोई पड़ोसी देश अमेरिका का इसमें साथ देता है तो ईरान उस देश पर विध्वंसकारी हमले करेंगे और पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे, ऐसा गालिबाफ कह रहे हैं। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स जिसमें ईरान ने भारत को इजाज़त दे दी है कि वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने शिप्स को गुजार सकता है, और वहीं ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत के लिए मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान, और ऐसी उम्मीद जगाई जा रही है, ऐसी अटकलें हैं कि इसी हफ्ते के अंत में पाकिस्तान में बातचीत हो भी सकती है। लेकिन इसके लिए ईरान ने 5 बड़ी शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं। अमेरिका की तरफ से भी 15 पॉइंट्स दिए गए, 15 शर्तों की एक लिस्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाई गई है।